बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूर मोहम्मद बोदला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके सामने मुगलिया ख़ानदान के तीसरे हुक्मरान जलालुद्दीन अकबर की बात आपके सामने करना चाहता हूं। जलालुद्दीन अकबर सिर्फ 14 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। वो अपने वालिद बादशाह हुमायूं के इंतकाल के बाद वो बादशाह बना, जिसमें सबसे अहम किरदार उनके अतालिक बैरम खान का था। उन्होंने अपनी सरपरस्ती में इंतहाई वफादारी के साथ हिंदुस्तान के तख्त पर बैठाया था और फिर हिंदुस्तान के शोरश ज़दा इलाकों में साजिशों का सद्देबाब किया। बादशाह अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक 50 साल तक हुकूमत की और सल्तनत को वुसअत देने का सिलसिला भी जारी रखा। जलालुद्दीन अकबर बिल्कुल अनपढ़ आदमी था और उसे अपने अनपढ़ होने का एहसास भी पूरी तरह था, लेकिन बावजूद अपने अनपढ़ होने के उसे अदबी लगाव भी था और उसने किताबें सुनने का सिलसिला शुरू कर दिया और वो अदब सकाफत का दिलदादा था और दरबार में स्कॉलर्स, शोरा और फ़लसफ़ी बुलंद आवाज़ में मज़ाहब, तारीख़ और सियासत की किताबें पढ़कर सुनाया करते थे। और इस तरह मजहबी रहनुमा भी जलालुद्दीन अकबर के बहुत ज़्यादा थे, जिनके आपस से इख्तलाफात भी वो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन उसका नुकसान जो है वो जलालुद्दीन अकबर को बरह रास्त होता चला गया और वो दीन इलाही से हटकर हिंदवाना रसूमात, जिनमें सूरज की पूजा करना और उसके साथ साथ गाय को ज़िबह ना करना और उसके साथ साथ सूअर को पालना और उसको बायसे बरकत समझना जैसी रसूमात को अपने अंदर अपनाता चला गया। और इसी बिना पर जलालुद्दीन अकबर के अपने बेटे जहांगीर के साथ भी इख्लाफात रोनमा हो गए और वो अपने बेटे जहांगीर से वो महरूम हो गया और जहांगीर ने एक अलग शहर आबाद करना शुरू कर दिया जो आज शेखुपुरा के नाम से जाना जाता है। तो जलालुद्दीन अकबर ने अपने एक मजहबी रहनुमा जिनका नाम अबू अल फजल था, जिनको वो बहुत ज़्यादा मानता भी था और उसको बड़ा पसंद भी करता था और उसको अपना सबसे अजीज़ दोस्त समझता था, को जहांगीर के पास अपना पैगंबर बनाकर भेजा कि वो इन तमाम इख्तलाफात को वो पीछे छोड़े और अपने ताल्लुकात जो बाप और बेटे के दरमियान हैं वो ख़त्म हो जाएं और वो एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन जब वो जहांगीर के पास पहुंचा तो जहांगीर ने अबू अल फजल को कहा कि आप ही की वजह से मेरा बाप वो मजहबी अकायद से वो भटक गया है और उसने उसके ऊपर तशद्दुद करते हुए उसकी खाल उतार डाली, जिसका जलालुद्दीन अकबर को बहुत बड़ा दुख हुआ और उसने अपने बेटे जहांगीर से भी इस बात का शिकवा किया और जहांगीर ने कहा, नहीं, मैंने जो किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया है और आपको मजहबी अकायद से भटकाने का सबसे बड़ा जो ज़िम्मेदार है वो अबू अल फजल ही था और वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। तो इसके साथ ही फिर क्या हुआ कि जलालुद्दीन अकबर को अपने किए पर पछतावा भी होने लगा और वो अपने उन मजहबी अकायद जिसके बीच में वो धंस चुका था उसे उस पर बड़ा अफसोस हुआ और वो ताइब होना शुरू हो गया। और उसके बारे में कहा जाता है कि जब वो अपने आखिरी वक्त में पहुंचा तो उसने अपने सरहाने किसी एक आदमी को बैठाकर कहा कि वो सूरह यासीन की तलावत करे और तलावत कुरान पाक के साथ साथ उसने कलमा तैयबा का विर्द किया और ये विर्द करते हुए ही उसकी रूह परवाज़ कर गई। ये थी जलालुद्दीन अकबर की एक मुख्तसर सी दास्तान और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपने साये रहमत में जगह अता फरमाए और उसकी वो तौबा को कबूल फरमाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।